गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एजेंट फरिया अजीज। तो मुल्क में इंतखाबी धांधली के असल हकाइक सामने आने की एक बड़ी उम्मीद आज ख़त्म हो गई है। इस्लामाबाद से नून लीग के मुंतखब तीनों MNAs को आज इलेक्शन कमीशन ने बड़ा रिलीफ दे दिया है। कह सकते हैं जस्ट एज एक्सपेक्टेड। इलेक्शन कमीशन ने तीनों MNAs की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली का फैसला सुना दिया है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दील होने के बाद तीनों उम्मीदवारों के फॉर्म 45 के ऑडिट का सिलसिला अब फिलहाल रुक जाएगा और यूं वो मजीद MNA बरकरार रह सकेंगे। आप कह सकते हैं कि एक लाइफलाइन मिल गई है। तीनों लीगी MNAs ने ये कहा था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पे उनको एतमाद नहीं है। अगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ट्राइब्यूनल बरकरार रहता तो शायद इलेक्शन में धांधली के हवाले से नए सवालात खड़े हो जाते जिनका जवाब देना सबके लिए मुश्किल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज ट्राइब्यूनल तब्दील करने के फैसले को फेस सेविंग करार दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शोएब शाहीन, जिनकी एक सीट है इन तीनों में से, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस रेज किए, जरा देखिए। उन्होंने क्या तरीका वारदात अडॉप्ट किया है कि जी रिटायर्ड जज भी लग सकते हैं और वो रिटायर्ड जजेस लगा के अपनी पसंद का, ताकि वहाँ इन केसेस को या लंबा करें या इनको हश अप कर सकें। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 प्रेयर मांगी हैं। एक ये कि सेक्शन 151 की जो इनकी पावर है ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन। दूसरा, हमने उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया है और तीसरा, हमने वहाँ इनके इस ऑर्डर को, जिस तरह इन्होंने नोटिस हमें किए हैं, चार्ज एज्यूम किया है हमारे इस केस में, हमने इन तीनों को चैलेंज कर दिया है और वहाँ हमें अभी ऑर्डर का नहीं पता क्या ऑर्डर हुआ है। एक जानिब इलेक्शन कमीशन से नून लीग को आज बड़ा रिलीफ मिला तो दूसरी जानिब बानी तहरीक इंसाफ ने आज सियासी जमातों से बातचीत पर आमादगी का इजहार कर दिया है। बानी तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सियासतदानों से बातचीत के मशवरे पर आमादगी के इजहार के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने का फैसला किया है। बानी तहरीक इंसाफ ने पार्टी क़यादत को खत का मतन तैयार करने का हुक्म दे दिया है। इस मुजव्वज़ा मतन के मुताबिक इसमें ये कहा जाएगा कि मुल्क को दरपेश माशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करने के लिए ख़त लिखा जा रहा है। मुल्क को दरपेश संगीन माशी और सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करने के लिए संजीदा फरीक से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हर वो फरीक जो माशी और सियासी मसाइल हल करने की इस्तिताअत रखता हो, उससे बात की जा सकती है। इंतखाबी मैंडेट की वापसी, 9 मई जुडिशल इंक्वायरी समेत दीगर सियासी केसेस में फेयर ट्रायल किया जाए। खत में सियासी और माशी सूरत हाल और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस को कम करने का हवाला भी दिया जाएगा। दूसरी तरफ ये एक तो ये अच्छी पेशरफ्त है यकीनन, लेकिन कुछ लोगों ने अब ये फोरकास्ट करना शुरू कर दिया है कि हुकूमत के भी शायद जाने के दिन है। मंजूर वसा साहब, जिनको ख्वाब आते रहते हैं, उन्हें फिर ख्वाब आ रहे हैं। वॉच है। अब तो इस नवाज शरीफ वज़ीर आज़म इस दौरान तो ये सेटअप है, नहीं हो सकता है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि मौजूदा वज़ीर आज़म 3 महीने इस तरह से कहा कि बड़ी नेशनल असेंबली निगरान भी कर सकता है। काउंसिल असेंबली रहेगी, लेकिन नेशनल असेंबली ये पॉसिबिलिटी है इंतजार करके फिर नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन कराई जाए। सरताज गुल साहबा, थैंक यू सो मच, पार्लियामेंट्री लीडर फॉर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। वेरी वार्म वेलकम टू यू। आपको कौमी असम्बली में पार्लियामेंट्री लीडर नामजद किया गया है। क्या आप समझती हैं कि ये जो बातचीत है इसमें आपका क्या एक्टिव किरदार हो सकता है? थैंक यू फरिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपने इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें कही हैं। आई लाइक टू कमेंट ऑन दैट। सबसे पहले जो आपने इस्लामाबाद के 3 हलकों की बात की है, देखिए फरिया, आपने मुझे इसलिए प्रोग्राम में बुलाया है बिकॉज आई एम सेकेंड टाइम इलेक्टेड। मैं अपना इलेक्शन जंग जीत के जो है ना लड़ के आई हुई हूँ और मैं अपने हलके से 1.5 लाख वोट लेकर डेरा गाजी खान के लोगों ने मुझे नए आवाम के नाम पे वोट दिया है। लेकिन मेरे साथ ऐसे नुमाइंदे भी PTI के हैं जिनको मैं जानती हूँ कि जब हमसे बल्ले का निशान छीना गया, जब हमारे लीडर को 31 साल की सज़ा दी गई, जब हमें RO के दफ्तर नहीं जाने दिया जाता था, जब हम पे हज़ारों किस्म के FIR थी, गाय चोरी से लेकर और स्ट्रीट लाइट तक की चोरी करते हैं, या एंटी टेररिस्ट कोर्ट में हम हर रोज़ पेश होते हैं, दहशतगर्दी गद्दारी के मुकदमे, ये इसलिए कि हम सिर्फ इमरान खान का नज़रिया छोड़ दें या हम इलेक्शन का बाइकआउट करें। लेकिन ना आवाम ने इलेक्शन का बाइकआउट किया, ना मेरी पार्टी ने। ऐसे में जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरे इर्द के बहुत सारे लोग थे, चाहे उनके पास बैंगन का निशान था, जूते का निशान था, पाइनएप्पल का निशान था, उनके पास चिमटे का निशान था, जो भी 200 के करीब हमें निशानात दिए गए। यकीन करें फरिया, अब पब्लिक ओपिनियन लेके उनके पास माइक लेके पहुंचा है, एवरीबडी वोटेड फॉर इमरान खान रिप्रेजेंटेटिव। हम जीते हैं 40-40 हज़ार की लीड से जीते हैं।
वहाँ पे हमें रिज़ल्ट नहीं दिए गए और वो फॉर्म 47 के ज़रिए चेंज कर दिए गए। अवाम ने वोट डाला हमें, इमरान खान के नाम पे। हम जैसे जो लोग थे जो बहुत ज़्यादा सर पे कफन बांध के अपना रिजल्ट लेकर आ गए दूसरे दिन, लेकिन कुछ का नहीं दिया गया। ऐसे में अवाम के पास क्या उम्मीद है? लेकिन अब पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा फरिया? ये तो नहीं हो सकता ना कि मेरी कोई फेवरेटिज्म है या आपकी कोई फेवरेटिज्म है या कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है या फिर ये कि हम समझते हैं कि फ़लाना चूँकि अच्छी डील करके है। नहीं, 5 साल के बाद अवाम एक ही चीज़ एक्सरसाइज करती है और वो है वोट की ताकत। अगर इतने जुल्म और जबर के बावजूद माएँ बहनें बेटियां लाइन में खड़ी हुई 8 फरवरी को सख्त सर्दी में, और उन्हें कहा कि जो मर्ज़ी आप हम पे पर्चे करा लो, जो मर्ज़ी आप हमारी इमरान खान की तस्वीर नशर ना होने दो, जो मर्ज़ी कर लो, हम वोट डालेंगे। यानी अवाम ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। ऐसे में जब ट्राइब्यूनल ने केसेस का फैसला करना होता है, सबसे ज़्यादा ट्राइब्यूनल में PTI के कैंडिडेट जो इमरान खान के नुमाइंदे थे, चाहे बल्ले का निशान नहीं था, वो तो हमसे छीन लिया गया था। वहाँ पे जब हम ट्राइब्यूनल में जाते हैं, एक ऑर्डिनेंस पास करके उसमें एडिशन करके रातों रात कि उसमें रिटायर्ड जजेस आएंगे या फलाना आएगा, क्या ज़रूरत थी? इट मीन्स कि आप चाहते हैं कि एक जो ट्राइब्यूनल का दरवाज़ा खुला है कि जिसमें आप धांधली के केसेस लेकर जाते हैं। सबसे पहले जो हम और आप यहाँ PMLN और पीपल्स पार्टी डिबेट करती है वो यही कहते हैं ना, आपके पास ट्राइब्यूनल का जाए ना, आप ट्राइब्यूनल, ठीक है, हाँ। तो ठीक है, तो हम जब ट्राइब्यूनल में गए तो आप ट्राइब्यूनल में भी लोगों को इंसाफ नहीं देना चाहते। मायूसी हुई है। सो ये इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को आगे लेकर चल सकता है। अगर आपके पास कन्विक्शन नहीं होगी, अगर आपके पास आवाम के वोट की ताकत नहीं होगी, अगर आपके पास पॉलिसी नहीं होगी, आप आवाम के वोट से डरेंगे नहीं, आपको एहतसाब का नहीं डर होगा, तो फिर आप सही तरीके से हुकूमत या मुल्क को भी नहीं लेकर जा सकते। तो ये मुझे इसके ऊपर बहुत अफसोस हुआ। जहाँ तक आपने डायलॉग की बात की है, मैं इस पॉलिटिकल वर्कर फरिया समझती हूँ, जितनी तकलीफ और आजमाइश इन 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुजारी है, जितना जुल्म जबर और फस्तायत मेरे लीडर इमरान खान के खिलाफ, उनके बेगम साहब का बुशरा बीबी के खिलाफ, उमर चीमा, शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिब, सनम जावेद, आलिया हमजा और हज़ारों कारकुनान जो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हैं या फिर जो झूठे केसेस के अंदर हैं, जितनी तकलीफ और आजमाइश हमने ये गुजारी है, मैं समझती हूँ कि डायलॉग ज़रूरी इसलिए है, पॉलिटिकल फोर्स के साथ इसलिए मैं बैठना चाहिए। मैं इस पॉलिटिकल वर्कर बात कर रही हूँ क्योंकि जब हम पॉलिटिकल लोग आपस में डायलॉग नहीं करते तो कोई और डायलॉग करता है, और जब कोई और डायलॉग करता है तो आज हमारी बारी में हम कटहरे में बेगुनाह खड़े हैं, कल इनकी बारी। So you're ready for that? मैं ये समझती हूँ कि डायलॉग, हम तो फिर पॉलिटिकल एंटिटी है जिसके पास 25 करोड़ आवाम की सबसे बड़ी ताकत, और 8 फरवरी को ये साबित हो गया है कि सबसे मकबूल जमात और सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है। पॉलिटिकल बार-बार कहते हैं कि हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, इनसे तो बात ही अगर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे ना, तो फिर ये तो हमें राना साहब भी जवाब से दे सकते हैं कि क्या इनके पास अपनी अथॉरिटी है बात करने की, क्या इनके पास वो चेयर, वो कन्विक्शन, वो अथॉरिटी, वो स्पेस है कि हमसे बातचीत कर सकें। और जो बातचीत करें से वापस आया, 1 पेज की अजीम मिसाल था चाइना के कामयाब दौर से। मैं उसको आई लाइक टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन ये इनसे जरूर जवाब ले लें कि अगर हम इनके साथ मुज़ाकरात करें पॉलिटिकल लोगों के साथ, तो क्या इनके पास पॉलिटिकल लोगों के पास इनके पास इतनी अथॉरिटी है कि जो हमसे ये मुज़ाकरात करे, क्या ये उसको प्रोमिसेस को पूरा कर सकते हैं, या इनकी इंस्ट्रक्शंस कहीं और से आनी है? दे हैव टू डिसाइड। हम तो मैदान में खड़े, हम तो फेस कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस का तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चलें हम तो बैठे हैं, हम तो मैदान में। योर क्वेश्चन इज वैलिड राना साहब। सबसे पहले तो ये कि ये बात ठीक है, हर दफा जब भी PTI ने आवाज उठाई है, किसी ने भी, तो जवाब यही है कि गो टू द ट्राइब्यूनल्स। आपने भी मेरा ख्याल से 10 दफा तो जरूर कहा है मेरे प्रोग्राम में ही कि लेट्स गो टू द ट्राइब्यूनल्स अगर आपको कोई शिकायत है। सो फिर ट्राइब्यूनल्स में जाकर आप कहते नहीं हमें इस पे इत्मीनान ही नहीं है, हमारा जज बदल दें, हमारा इसका तरीक़ेकार बदल दें और जजेस इसके अंदर ले आएँ। सो व्हाट डज इट सजेस्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आइड लाइक टू कमेंट, बहुत सारी बातें हुई इन्होंने, देखें बहुत सारी मुश्किलात की वजह जो इन्होंने गिनवाई कि इतने हज़ार लोग हैं या फलाना है, इतने हज़ारों में तो नहीं है, लेकिन जो भी लोग इन पे जो सख्तियाँ हैं उसकी एक वजह जो है वो 9 मई के वाक़यात हैं। फिर इन्होंने बात की कि डायलॉग इनसे हम क्यों करें, उनसे करें जहाँ अथॉरिटी है, या इनके पास कोई अथॉरिटी इन्होंने पूछा है भी कि ये बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखें 2018 का इलेक्शन अभी कोई बहुत पुराना नहीं हुआ। 2018 के इलेक्शन में हमारे भी इसी तरह के जज्बात थे कि बिल्कुल एक धांधली ज़दा इलेक्शन था, और उसके अंदर हमारी लीडरशिप को भी ज़ेर ताब किया। आप वो व्हाट्सएप पे JIT और किस तरीके से मियां नवाज शरीफ को कहते थे कि आपके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, तो आप तो साइड पे हो जाएं। नहीं, ऐसे नहीं था हमारा। मैं आपको बताता हूँ, नहीं मैं आपको बताता हूँ, मुझे अगर मुकम्मल करने दें मौक़िफ़। देखिए तब हमारी पूरी लीडरशिप को ज़ेर ताब किया गया, क्या कुछ किस तरीके से इलेक्शन को मैनेज किया गया, और इस प्रोजेक्ट को जो PTI प्रोजेक्ट है इसको वो इक़्तिदार में इन्होंने बिठाया। तब हमारा क्या मौक़िफ़ था?
हमारा मौक़िफ़ ये था कि लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहा था कि आओ मिसा के मीशत के ऊपर बात करें। हम इनकी मैंडेट को नहीं मानते थे, इनको सिलेक्टेड कहते थे, लेकिन हम कह रहे थे आओ मीशत के लिए इकट्ठे हो। ये नहीं बैठते थे, ये कहते थे हमने आपसे बात नहीं करनी। कोरोना पे हम बैठते थे, ये नहीं बैठते थे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जब हम जाते थे तो खान साहब नहीं आते थे कि इनसे हमने हाथ नहीं मिलाना। और वो बाकी कहानी तो सब ये जो जमहूरी इतने ये बने हुए हैं कि अपनी कोalition पार्टनर्स को भी जो है वो मुंह नहीं लगाते थे, उनको टेलीफोन करा के अपने बिल पास करवाते थे और क्या कुछ नहीं होता था। और ये कहते थे कि ये अपना मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि जब मैं आया तो उन्होंने कहा जी आपकी क्या प्रायोरिटी है, तो उन्होंने कहा इकॉनमी। तो खान साहब ने कहा नहीं, इकॉनमी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, ऑपोजिशन का रगड़ा निकालना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये इनकी जमहूरी रवायात हैं और जो जमहूरी अमल है। देखें आज हम इक़्तिदार में और ये should we do exactly the same or should you do something different? आज हम इक़्तिदार में और हम ये कहते हैं कि जी आपका मैंडेट फलाना तो ढमकाना तो ये हो गया। ये इनका मौक़िफ़ है ना जी, जिस तरह हमारा 2018 में मौक़िफ़ था तो आज इनका ये मौक़िफ़ है। आज ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं हम उनसे बात करेंगे जो पावरफुल है, हम आपसे नहीं बात करेंगे। और ये देखें ये इनका रवैया आज का नहीं है, ये इनका रवैया बड़ा इनकी तारीख ही यही है कि ये अपने जो सियासी हरीफ है उनसे बात नहीं करना चाहते। आप तो बात करने के लिए आमादगी दिखा दी है। देखिए लेटर लिखने जा रहे हैं चीफ जस्टिस को, दिस इज नहीं अच्छा आमादगी दिखा के वो चीफ जस्टिस को क्या लेटर लिखने जा रहे हैं, उन्होंने क्या करना है। देखिए वो अगर लिखना है तो पार्टी के मियाँ शहबाज शरीफ को लिखे, अगर लिखना है लेटर तो अपने जो सियासी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उससे बातचीत करें ना। आज भी वो देखें जस्टिस को अगर वो चाहते हैं कि ही शुड बी समबडी जो कि जामिन हो या क्योंकि बातचीत हुई बार-बार क्या डायलॉग, ये हमारे से डायलॉग नहीं कर रहे, फिर देन दे आर नॉट डूइंग अ डायलॉग विद अस। इसको नहीं इसको डायलॉग नहीं कहेंगे। ये तो आप यही बात है ना, पहले वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिख रहे थे, उन्होंने कहा कि जी हमने इसमें आना ही नहीं है, हम सियासी मुदाखलत हम समझते ही नहीं है, हमने करनी है। तो अब ये जो है वो चीफ जस्टिस को तो बात तो वही होगी ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद देयर पॉलिटिकल राइवल्स या जो इनके पॉलिटिकल कॉलीग्स हैं ये इनके। और वो देखें अभी इन्होंने बात की, बड़ी अच्छी बात की। मैं समझता हूँ कि आधी से ज़्यादा पीटीआई यही समझती होगी कि भाई हमारे पास केपीके की हुकूमत आ गई, आओ यहाँ परफॉर्म करें चलें। रोकता कौन है? खान कहता है कि नहीं हमने सब गंदे हैं, मैं अच्छा हूँ। ये जो सियासत है उनकी, जो जमहूरी सियासत जिसको वो कहते हैं कि जिसके अंदर वो फरिश्ता और बाकी सब जो हैं वो गलत हैं, ये इनको आड़े जो है मामलात को आगे नहीं बढ़ने देती। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि पूरी ये जो एक क्राइसिस, जो पोलराइजेशन का माहौल है या नफरत की सियासत जो है उसके ये जिम्मेदार। ओके, we'll take a break, we will be right back. वेलकम बैक। बातचीत कैसे होगी, क्या मोडालिटीज होंगी, कौन इसका जामिन होगा, क्या ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब ने भी मुसलसल जब से पार्टी सदारत दोबारा संभाली है वो दे रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं थ्रू आउट तहरीक इंसाफ को। अभी फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, लेट्स वॉच दैट। डेमोक्रेसी को खुद आपने तबाह बर्बाद किया इस मुल्क के अंदर, हमें उसका मुजरिम ठहराते हैं। हम तो आपके घर चल के गए, मुझे जरूरत नहीं थी जाने की, मैं वोट मांगने नहीं गया था, चल के गया था आपके पास कि आओ मिल के काम करें। लेकिन आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका ये रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा, अब तुम जेल में हो। मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ, तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है। इस तरह का बंदा नहीं हूँ, वरना कि मैं दिल में इस तरह की कीना परवरी करूँ या कीना रखूँ या इंतकाम की सियासत करूँ। वैसे एयर कंडीशन था नहीं उस पिक्चर में, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने शायद देखा ही नहीं है, ऐसे उनको आइडिया नहीं है। देयर वाज नो एयर कंडीशन, बट द पॉइंट इज ही इज सेइंग कि मैं इससे अबव वो के बातचीत करना चाहता हूँ। अच्छा फरिया, देयर आर मेनी पॉइंट्स। पहला पॉइंट तो ये कि अगर आप ये कहते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे टेबल पे बैठ के कहा कि एज पॉलिटिकल वर्कर मैं समझती हूँ कि बातचीत होनी चाहिए, सिवाय इसके कि यह श्योरिटी होनी चाहिए कि इनके पास बातचीत का इख्तियार है कि नहीं है। ये कंसेंसस है आपकी पार्टी में इस ओपिनियन पर या कुछ लोग कहते हैं नहीं? ये हम सब आपसे ये बात करेंगे, लेकिन मैं समझती थी कि ये से पीएम है, ये प्राइम मिनिस्टर के मुशीर है, ये शायद आपको कोई डायरेक्ट मेरी तरह का, जैसे मैंने सवाल किस तरह का जवाब दे दे, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि इनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि इनको हमसे बातचीत करनी है या नहीं। उसकी वजह ये कि इनको क्लैरिटी नहीं है, इनके पास अथॉरिटी भी नहीं है, इन्होंने परमिशन लेनी होती है कहीं से, ये उस परमिशन का इंतज़ार करेंगे। दूसरी बात आपने ये कहा कि आप हमारे साथ भी 2018 में हुआ है, नहीं लेकिन वो तो बड़े ऐसे से कह रहे हैं बातचीत करो, तो शायद परमिशन नहीं फरिया, पॉइंट टू पॉइंट डीजीएसपी ने भी कहा कि ये बात करें, ये लोग आपस में बात करें। नहीं मैं आपको फरिया, मैं आपको बात करती हूँ ना। फिर आपने कहा 2018 में हमारे साथ हुआ, नहीं, आपके साथ 2018 में ऐसा नहीं हुआ।
अगर आपके साथ 2018 में ऐसा होता ना तो आप जो है सबसे ज़्यादा ट्राइब्यूनल में अपने केसेस लेकर जाते, लेकिन 2018 में सबसे ज़्यादा ट्राइब्यूनल में केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, बल्ले के निशान वालों के थे, जिनको 300 वोटों से या 3000 वोटों से सिस्टम बिठा के लेट करवाया गया था ताकि हमें थिन मेजॉरिटी दी जा सके। ट्राइब्यूनल ही फैसला करता है कि आपको कितना है कि हमारे साथ धांधली हुई कि नहीं। इनका एक भी नेता, और जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने अपनी पहली तकरीर में कहा कि आप जिधर भी कहे, जो सा भी कहेंगे हल्का, मैं खोलने को तैयार हूँ, बट दे डिड नॉट कम। सेकंड बात ये कि आपने कहा कि अगर आप लोग जेलों के अंदर है, आपने कहा तादाद नहीं, आपकी तादाद आपके अपने जो वो थे इंटीरियर मिनिस्टर थे राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने खुद कहा कि हमने 10 से 15,000 कारकुनान को पीटीआई के पकड़ा, या ऑन रिकॉर्ड आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने बात की। तो हमने छोड़ दिया जाकर, नहीं, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, वो हर कोई अपनी केस भुगता रहा है। लेकिन आपने कहा आपके ऊपर 9 मई का वो है, लेकिन मेरा राना साहब से सवाल है कि जिसने आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, जो लोटा होके आपके साथ चला गया, उसको क्लीन चिट मिल गई 9 की। ना उसने कोई जुर्म किया, ना उसने कोई फसाद किया, ना उसने मुल्क में कोई जो है वो एंटी स्टेट कोई स्लोगन किया। लेकिन जो इमरान खान का साथ देने के ऊपर तैयार हो गए, इसका मतलब है कि 9 मई वाकई बहाना था, इमरान खान ही निशाना था। सियासी कारकुनान को आप विक्टिमाइज करते हैं, खवातीन को आप सड़कों के ऊपर घसीटते हैं, बड़े लीडर की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर आप हाथ डालते हैं। खवातीन सबसे ज़्यादा, इनकी अपनी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, ये पढ़े उनको राना साहब जाके, ये आई थिंक 23 अप्रैल की 2024 की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में 2 साल में इनके दौरे हुकूमत में सियासी जो खवातीन हैं उसकी 60% जो है उसमें इजाफा हुआ है कि वो इस वक्त जेल के अंदर है। ये कोई अच्छे इशारे नहीं है आपके लिए। दूसरा, आपने कहा कि केपी की गवर्नमेंट है, आपकी केपी की गवर्नमेंट को आप चलाए। हम तो केपी की गवर्नमेंट को चलाते हैं, लेकिन आप ही की गवर्नमेंट की तरफ से इशारे होते हैं कि अगर सेनेट का इलेक्शन होगा तो केपीके की हुकूमत को आपस के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। अगर हमारी खवातीन की सीटें होंगी तो आप उसके ऊपर बंदर बांध करके खुद वहां के, जब तक कि कोर्ट ने जाके उसका डिसीजन नहीं लिया, स्टे नहीं लिया, आपने तो हमारे उसके ऊपर अग्रेसिव तरीके से चला रहे हैं केपी की गवर्नमेंट को। वफाक को उन्होंने काफी ज्यादा डरा धमका के रखा है, स्टेटमेंट है मेरे पास। जो केपीके आपसे क्या मांग रहा है, केपीके आपसे कह रहा है कि जब आपने फाटा मर्जर किया था तो आपने फाटा मर्जर का कहा था कि हम आपको 100 बिलियन दिया करेंगे, जिसमें आप फाटा मर्जर में जहाँ पे डेवलपमेंट किया करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ITPs वहाँ पे, सबसे ज़्यादा ज़रब वहाँ पे हुआ था, सबसे ज़्यादा जो है वो वॉर ऑन टेरर से वो जगह मुतासर हुई थी। लेकिन आपने आज तक उसको कोई 75 अरब के बजाय देना आपने 500 बिलियन था, लेकिन 475 बिलियन आपने नहीं दिया हुआ है। टोटल आपने शायद 25 बिलियन दिया हुआ है। उनका रहता है बिजली वो पैदा करते हैं, गैस वो पैदा करते हैं, वो आपसे कहते हैं कि आपने 18 बिलियन हमें उल्टा रॉयल्टी देनी है, आप 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। चीजें एड्रेस होंगी जब आप लोग इकट्ठे बैठ जाएंगे। आज मैं देखिए गंडापुर साहब का इंटरव्यू था मोना आलम साहबा के साथ, ही वाज सेइंग क्लियरली कि मुझे इनसे बातचीत करनी है, मुझे मोहसिन नकवी से भी मिलना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर से भी मिलना है। सो ये दिस इज अ गुड एटीट्यूड। बट मैं तो यही कह रही हूं ना, मैं फरिया क्या कह रही हूँ कि हमारा इलेक्टेड है, हमारा फॉर्म 45 के जरिए अली अमीन गंडापुर वो अपने सूबे का हिस्सा लेने के लिए, अवाम की बातचीत करने के लिए, वो कोई अपने जाती मुकदमा तो नहीं लड़ा ना। वो सूबे के पीके का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, वो आपके साथ बैठने को तैयार है, आपके पास आता है और वो कहता है कि मुझे अपने सूबे के NFC अवार्ड भी चाहिए, मुझे अपने सूबे की बिजली की भी रॉयल्टी चाहिए, मुझे सुई गैस की भी रॉयल्टी चाहिए, मुझे फाटा मर्जर भी करना है। आप मेरे हल्के या मुझे अपने चीफ मिनिस्टर होने का काम दे, लेकिन आप उसको आइसोलेट करते हैं क्योंकि वो आपके साथ एक पेज पे नहीं, आप सारे एक पेज के ऊपर है। आपके वज़ीर आला कहते हैं कि वो पिंडी नहीं आ सकता क्योंकि वो नो गो एरिया है। अगर फर्ज करें तो गंडापुर साहब क्या कहते हैं, देखिए मैं फिर वही बात है, देखो फरिया, क्या आप अगर आप केपीके की हुकूमत को, उनके सेनेटर्स अभी तक मुंतखब नहीं हुए, खवातीन की सीट्स आपने अभी तक हमें नहीं दी, हमारे 3 हलकों से अगर बात इस्लामाबाद की शुरू हुई तो आप ट्राइब्यूनल के अंदर जजेस को चेंज कर देते हैं। आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को सरगोदा 86 के अंदर जाने नहीं दिया गया, ये रगमाल बनाया हुआ था इनके पुलिस ने, पंजाब की पुलिस ने। अगर आप चाहते हैं ना कि हम आपके साथ बातचीत के लिए बैठे हैं, सबसे जमहूरी शख्स इस मुल्क के अंदर अगर कोई है, अगर कोई लीडर है, तो इमरान खान है। वो 25 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर प्लेटर्स गिरा के नहीं भागा, वो मुल्क के अंदर जो है काल कोठरी के अंदर बैठ के आपका मुकाबला करा और कह रहा है मैं आवाम के लिए बातचीत करने को तैयार हूँ, मैं आवाम के लिए मुकदमे सुनने को तैयार हूँ। आपको और कौन सा जमहूरी रवैया चाहिए? आप एक तरफ खवातीन को एक कोर्ट से निकलती हैं, दूसरे जिले के पुलिस आई होती है, आप जेल के अंदर खवातीन के साथ जो जुल्म करते हैं आप उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। आपने शरई हदूद के अंदर जो हाथ डाली, आप इमरान रियाज जैसे जो एक वी लॉ करता है ना,
आपसे इतना सच बर्दाश्त नहीं होता था कि आप हाजियों को जहाज से उतार देते हैं। आप सोचे ना कि आपकी फसायत पीडीएम की PMLN के किस लेवल तक चली गई है। सो लेट हिम आंसर नाउ। उमर अयूब साहब ने भी आज ये बात की कि हम डायलॉग कैसे करेंगे जब आपने केसेस भी बनाना शुरू कर दिए हैं, सख्ती भी ज्यादा हो गई। अब ये तासुर तो है कि सख्ती ज्यादा हो रही है। आज उमर अयूब साहब ने कहा कि मैं कई घंटे खड़े रहा, मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया वहां पर। ही इज लीडर ऑपोजिशन। उन साथ 2 और साहबान भी थे पीटीआई के। खवातीन वाकई निकलती हैं। अब बहुत बुरा हुआ सर आपके साथ, हम तो आवाज उठाते रहे उस वक्त, लेकिन क्या अब उस बदले का जो गुस्सा है वो ठंडा होगा किसी वक्त? कितनी दफा गिरफ्तार हो और खवातीन, कितने दिन और जेल में? एक टाइमलाइन दे दें कि इतनी दफा होंगी, फिर हमारा कलेजा ठंडा हो जाएगा। नहीं देखिए, कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। बात यह है कि अगर 9 मई के वाकयात हुए तो उसके कोई रिपरकशंस हैं। फिर अगर आप जो है एंटी स्टेट आप काम करना शुरू कर दें, आप ऐसी ट्वीट्स करना शुरू कर दें कि जिसके अंदर ऐसी वीडियोस हों जो पोलराइजेशन और नफरत की आग के ऊपर तेल का फेंकने का काम करे, वीडियो वाले को तो उसके तो देखिए इन्वेस्टिगेशन ही हो रही है ना। नहीं, जो खवातीन की आपने बात की, मुझे आप कोई जेल मैनुअल के मुताबिक मुझे बता दें या प्रिजन रूल्स के मुताबिक मुझे बता दें कि किसी खवातीन के साथ कोई गलत कोई सलूक हुआ या उसको ट्रीटमेंट उसके मुताबिक नहीं कि उसके मुताबिक नहीं। इसको एक मिनट, इसको बात देखिए, वो तो कोई केस उनके ऊपर बनता है तो वो जाते हैं ना। बात ये है कि ये एक खातून का बता दें कि जेल मैनुअल के खिलाफ उसको ट्रीटमेंट हुई। अब इनका जो प्रोपोगेंडा मशीन है, इन्होंने तो, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो इन्होंने खवातीन के लिए शुरू में प्रोपोगेंडा किया कि पता नहीं उनके साथ क्या होने जा रहा है। आई डोंट वांट टू गो देयर। ये तो अपने वर्कर्स को नहीं छोड़ते कि उनके ऊपर किस तरह के इल्ज़ामात लगा देते हैं सिर्फ सियासी बेनिफिट लेने के लिए, नफरत को, पोलराइजेशन को बढ़ाने के लिए। तो ये भी इनका प्रोपोगेंडा है। कोई एक, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, बताएं कि ऐसा इंसिडेंट हुआ किसी खातून के साथ, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, एहतराम हमारा वहाँ बिल्कुल बरकरार है और ये किसी के साथ होना भी नहीं चाहिए कि उनको जेल मैनुअल के मुताबिक रखा हुआ है। अगर है तो बताएं और कोर्ट में उसको लेके जाएं, हम सपोर्ट करेंगे, मैं सपोर्ट करूंगा। ऐसी बात नहीं है, इनका प्रोपेगेंडा। देखें, बात ये है बट गवर्नमेंट आल्सो, आज फारूक सत्तार साहब ने भी कह दिया कि नून लीग को गर्दन से हमने पकड़ा हुआ है, अगर हम अलग हो जाते हैं तो उनका मैंडेट का पोल खुल जाएगा। दिस इज फारूक सत्तार, MQM। एक तरफ MQM ये बात कर रही है, मौलाना फजल रहमान पहले ही नाराज़ हैं, ये लोग भी अगर सड़कों पर आ जाएं, और एंड मंजूर वसा कह रहे हैं आपकी गवर्नमेंट कुछ दिनों की मेहमान है। देखिए, व्हाट इज इट ऑल इंडिकेटिंग? देखिए, जो लीडरशिप है हमारे कोalition पार्टनर्स की, वो तो हमारे साथ राब्ते में है, और जो उनके कोई कंसर्न्स हैं, जेन्युइन कंसर्न्स हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको नहीं, गर्दन से क्या पकड़ना। देखें, बात ये, हम तो डिलीवर करना चाहते हैं अपने मैनिफेस्टो पे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, बात ये कि महंगाई जो है वो 11.7% पे आ चुकी है। रेमिटेंसेस जो हैं, जिनको ये कहते थे हाईएस्ट एवर रेमिटेंसेस हुई, ये कहती थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी का एतमाद नहीं है और वो यहाँ पैसे नहीं भेजेंगे, आज एतमाद ये बहाल हो गया, आसमानों से बातें कर रहा है। हाईएस्ट रेमिटेंसेस मई के अंदर आई हैं। एक्सपोर्ट्स की ये बात करते थे, एक्सपोर्ट्स $500 मिलियन से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मई के महीने में 2.78 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हुई हैं, जो कि बड़ा अच्छा नंबर है। आपके स्टेट बैंक के दिवालिया इनकी ख्वाहिश थी दिवालिया हो जाए। स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो $15 अरब। मेरे सिर्फ इनसे ये सवाल है कि सनम जावेद, आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद 9 मई को जब लाहौर में मौजूद थी, तो वो 9 मई वाले दिन मियावाली में, सरगोदा में, गुजरावाला में, अटक में, टेक्सला में, डेरा गाजी खान में उड़ के गई थी, या इन्होंने हेलीकॉप्टर दिया था कि आप जाकर दहशतगर्दी करके? क्या ये पढ़े लिखे इंसान है, क्या ये फिजिकली ये बात इसको ये अब्जॉर्ब कर सकते हैं कि एक खातून 35 जगहों के ऊपर मौजूद थी और आप वो एक कोर्ट से निकलती हैं, आप उनकी ज़मानत नहीं होने देते? आप क्रिमिनल लॉ पढ़ लें, आप जो है कोई वो पढ़ लें, कोई कानून पढ़ लें, आइन पढ़ लें। किस आइन कानून के अंदर है कि आपको एक ही जैसे मुकदमों में जब ज़मानत मिल जाती है, जो आपके पास पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो आप उसके बावजूद भी उस शख्स को या खातून को आप रिहा होने ना दें? दूसरी बात ये कि चले ठीक है, ये मान लेते कि आज ये एक्सेप्ट नहीं करते, जो मैं हमेशा कहती हूँ, जुल्म करने की दलील हमेशा इनके पास ये है कि चूंकि हमारे साथ भी जुल्म हुआ है। जुल्म करने का मतलब है कि आप खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटें, बदले की आप कब पूरी होगी? क्या इनको ये सूट करता है कि कुछ एग्जैजरेशन भी होती है पीटीआई से? वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को 2 बजे हुई थी, जिसमें इल्जाम लगाए, कौन सी एग्जैजरेशन है कि आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद जो नवाज शरीफ को हरा के आ चुकी हैं,
आपने उसको फॉर्म 47 के जरिए मैंने बनाया। डॉक्टर यासीन राशिद को आप सजा दें, कैंसर सर्वाइवर है, जबकि वो लोगों को रोक रही थी और आपने उनको पाबंदी सलासल किया हुआ है। राना साहब, टू रैप इट अप, कि इसी माहौल में बातचीत होनी है, कोई मेजर्स पहले नहीं होने ना, पहले तो इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि ये गलती करे और मैंडेट। देखिए ये एक पेज के ऊपर है ना, जब एक पेज फटेगा तो इनको समझ आएगी। ये आप इसी आस में बैठे रहेंगे, कब तक इसी आस में बैठे रहेंगे? हम पॉलिटिकल लोग हैं ना, हम तो बैठे में तो बातचीत, लेकिन ये मान ही नहीं रहे कि ये खवातीन के साथ जुल्म करें, ये मान ही नहीं रहे कि ये गैर जमहूरी हरकतें करें, ये मान ही नहीं रहे कि ये जुल्म और जबर करे। तो जब जुल्म और जबर मानेंगे नहीं, ये कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखिए बात ये, हम तो ये कुछ नहीं कर रहे। ये माने कि साइफर जो है वो झूठा प्रोपेगेंडा था, आवाम को गुमराह किया। ये माने कि जो मीर जाफर मीर सादिक के नारे थे, जब ये कह रहे थे कि हमें जो है सपोर्ट करो, हमारे सर पे हाथ रखो, आगे के ये शराइत मुकम्मल होंगी तो फिर हम बातचीत करेंगे। ये लोग उधर चले गए, आप लोग उधर चले गए हैं, आप मुझसे पूछें हु इज जस्ट विटनेस्ड इट, सिर्फ ये हुआ और कुछ प्रायर कंडीशंस के साथ बातचीत नहीं होती। ये बातचीत करना ही नहीं चाहते। ये बातचीत पहले अफवाज से करना चाहते थे, अब ये जुडिशरी के साथ करना चाहते हैं, तो उधर कर लें बातचीत ही तरीका निकालने के लिए इस मामले से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय प्रोग्राम। ब्रेक लेंगे, क्रिकेट की दर्द भरी कहानी, हुआ क्या और आगे क्या होने जा रहा है, वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर द ब्रेक। बैक। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अमेरिका के लिए तो भेजी थी कि क्रिकेट खेले, लेकिन वहां पर जाकर वो हमारे दिलों से खेलने लगी, हमारे अरमानों से खेलने लगी। हालिया दिनों में नज़र ये आया कि क्रिकेटर्स क्रिकेट के अलावा बाकी तमाम सरगर्मियों में भरपूर अंदाज में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन जो असल रीज़न थी, खेल थी, उस पर तवज्जो नहीं थी। सवाल एक ही है, इस क्रिकेट डाइंग इन पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान से क्रिकेट ख़त्म हो रही है? सब जानते हैं कि क्रिकेट हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, पाकिस्तान का फील गुड फैक्टर है, इसीलिए लोगों ने अफसोस का इजहार कुछ इस तरीके से किया। लेट्स वॉच दैट। हमने हारना ही था, ये ख्वाजा सराओं के साथ क्रिकेट खेलते, वहाँ भी हारते ये। हमारे साथ सीनियर कमेंटेटर जर्नलिस्ट मौजूद है मोहसिन अली साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम मोहसिन साहब। थैंक यू वेरी मच एंड स्पेशली बिकॉज आपने जिक्र किया हमारे नेशन के डेज का, सो आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू ऑन माय प्रोग्राम। सबसे अहम सवाल, वो कहते हैं आप पछतावे क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, कसूरवार कौन है? इनको लाने वाले सिलेक्टर्स यू मीन? नो, मोहसिन नकवी का क्या ताल्लुक है क्रिकेट के साथ? व्हाट डज ही हैव डू विद क्रिकेट? क्या है वो? इंटीरियर मिनिस्टर है, उसके अंडर है पासपोर्ट ऑफिस, उसके अंदर है इंटीरियर मिनिस्ट्री, उसके अंदर है इस्लामाबाद, उसके अंदर है सारी पुलिस वगैरह को चेक करना, लॉलेसनेस को चेक करना। वो कभी आयरलैंड पहुंच जाता है, कभी इंग्लैंड पहुंच जाता है, कभी अमेरिका पहुंच जाता है, कभी कहीं पहुंच जाता है। क्या ताल्लुक है क्रिकेट से मोहसिन नकवी का? ताल्लुक क्यों है? आप ये देखें कि एक इंसान को पहले आपने उठाया, उसको जनाब चलें केयर टेकर तो आप किसी को भी बना सकते हैं, उसके बाद आपने उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया ड्यूरिंग इज सीएम केयर टेकर सीएम डेज, फिर आपने उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया, फिर आपने उसको सेनेटर बना दिया। देखें, सबसे पहली बात यह है, जो लोग आपको लाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमेशा ये होता रहा है पिछले 70 साल से कि सिर्फ चेयरमैन चेंज होता है। पहले उसको प्रेसिडेंट लगाता था, इमरान खान आया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज की, प्राइम मिनिस्टर को जो है वो बना दिया पैटर्न, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो पैटर्न चेयरमैन लगाता है। मोहसिन नकवी ने जितना इस खेल को नुकसान पहुंचाया, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं जो इमरान खान का टेन्योर था 2018 से ऑनवर्ड्स, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म हो गई जब आपके पास बैकअप ही नहीं होगा। ये देखिए म्यूजिकल चेयर है। कोई क्वेश्चन, इट लुक्स लाइक ये तो थोड़ा टेन्योर है ना, ठीक है, बहुत बुरा आप कह रहे हैं ये, लेकिन उससे पहले ज़का अशरफ, उससे पहले का भी टेन्योर, पहले रमीज राजा साहब थे, ये तो 5-6 साल का डिक्लाइन है, एक दिन का तो नहीं है। देखें ना, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ फरिया कि देखें आपने टॉप जर्नलिज्म किया, एक के बाद दूसरे बड़े से बड़े इदारे में गई हैं, अगर आपका तजर्बा ही ना हो, आपको पता ही ना हो, तो आप मुझे ये बताएंगी कि आप कैसे चलाएंगे बोर्ड को। इमरान खान ने ये किया, वो सुनता नहीं है ना, ही इज अ डिक्टेटर। वो कहता है मैं वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान हूं, जो मैं कह रहा हूं। भाई ऑस्ट्रेलिया में है 2-3 करोड़ लोग, पाकिस्तान में है 25 करोड़ लोग, इंडिया में है 1 अरब 40 करोड़ लोग। अगर 1 अरब 40 करोड़ लोगों में 40 जो है टीमें खेलेंगी डोमेस्टिक, आपके मुल्क में 6 खेलेंगी। देखिए क्रिकेट खत्म हो गया, बैकअप नहीं था, यही इफ्तिखार आ जाता है। इसकी 70 मैच ये खेल गया, 900 रन हैं इसके,
एक भी मैच विनिंग इनिंग इफ्तिखार की नहीं। रिजवान और बाबर दुनिया क्रिकेट के वाहिद ओपनर हैं जो सुपर ओवर में ओपनिंग करने के लिए नहीं आए दोनों। क्यों? कि इनको इनकी औकात पता थी 18 रन। आप ये देखिए अमेरिका के साथ इतनी जिल्लत अमेज हार थी, जिनको सिर्फ इसलिए क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला है कि दे आर द होस्ट। वो क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेले, वो होस्ट थे, वो वर्ल्ड कप खेले। पहले मैच में पाकिस्तान को हरा दिया। आपकी तैयारी कोई नहीं, रात 3-3 बजे तक ये वहाब रियाज। आप मुझे ये बताएं, कभी आपने सुना है मैनेजर भी वही है, चीफ सिलेक्टर भी वही है, वही जो है वो पंजाब का जो है केयर टेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी था, वही जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सीनियर मैनेजर भी। एक ही बंदे को आपने सारी क्रिकेट, अभी आप क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं, लिटरेट्स हैं, कोई किसी का कोई किसी का। इसीलिए जब तक क्रिकेट बोर्ड में हुकूमत की इंटरफेरेंस होगी, ये वाइड स्पोर्ट्स थी जो खैबर से कराची तक लोगों को, आप यकीन करें फरिया कि मैंने, क्योंकि आई एम अ फील्ड मैन, मैं फील्ड में जाता हूं, तो मैं लोगों को देखा इस तरह रो रहे हैं लोग कहते हैं हमें बिजली के बिल, हमें जीने का हक छीन लिया, अब हमसे ये क्रिकेट भी छीन लिया। कौन कसूरवार है? मोहसिन नकवी को प्लांट करने वाले, रमीज राजा को प्लांट करने वाले। ये रमीज राजा अभी आपके चंक में कह रहा है इनको बड़ा शौक है बैटिंग। यही रमीज राजा, मैंने इससे सवाल किया, मैंने कहा भाई आप ये कैसी पिचेस बना रहे हैं? वाहिद कप्तान है बाबर आजम पाकिस्तान की हिस्ट्री का, 8 मैच हुए, 8 मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, एक नहीं जीता। जिम्बाब्वे से ये आ रहा, न्यूजीलैंड की 3rd क्लास टीम से ये आ रहा, ये आयरलैंड से आ रहा, ये सबसे आ रहा, इंडिया से। कैप्टन नहीं होने चाहिए बाबर आजम। देखें, बाबर आजम कप्तानी का मटेरियल नहीं। 2020 में जिस दिन इसको बनाया उसी दिन मुझे लाइव शो में लिया, मैंने कहा ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, बाबर आजम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। ही इज नॉट अ कैप्टनसी मटेरियल फॉर हेवन सेक। कौन कैप्टन होना चाहिए? देखिए उस वक्त रिजवान बन सकता था, बड़े आराम से रिजवान बन सकता था। अभी देखें, शाहीन शाह अफरीदी ने एक सीरीज में न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ आप खेले हैं, 4-1 से हार गए हैं, उसे हटा दिया। बाबर आजम जिस टीम में न्यूजीलैंड के सिर्फ 4 प्लेयर गए हैं वर्ल्ड कप में, जो पाकिस्तान आई थी, 4 प्लेयर, उससे आप 2-2 से, और वो भी मर के आपने 2-2 से उनके साथ किया। आयरलैंड की टीम जिन्हें घर से कोई नहीं जानता, पार्ट टाइमर्स। अमेरिका जिस टीम से आप हारे हैं, एक भी प्लेयर फुल टाइम नहीं है। वो जिसने आउट किया है इस इफ्तिखार को 2 दफा, वो इंजीनियर है। कोई पार्ट टाइम कुछ करता है, कोई पार्ट टाइम कुछ। ये सिर्फ आपके क्रिकेटर्स रात 3-3 बजे तक ये पार्टियां करते हैं, इस तरह क्रिकेट होती है। सो ये तो फिर डिसिप्लिन का फुकदान है ना। डिसिप्लिन किसने लेकर आना है? नो, ये डिसिप्लिन का नहीं, ये इलिटरेट्स हैं। दे आर क्रिकेटिंग इलिटरेट्स, दे डोंट नो क्रिकेट इन्हें पता नहीं है क्या है। ये जितने लोग आप लगाएंगे ना, जब तक आप ऑपरेशन क्लीन अप नहीं कहेंगे, क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो सर्जरी कहने हैं उसको, कि सर्जरी करने, नहीं सर्जरी नहीं, ऑपरेशन क्लीन अप है। सर्जरी वर्जरी नहीं होती। सर्जरी में ये होता है कि जो पार्ट आपका खराब है आप सिर्फ वो चेंज करते हैं। नो, यू नीड अ कंप्लीट ओवरऑल, यू नीड अ ऑपरेशन क्लीन अप। पाकिस्तान क्रिकेट देखें, स्क्वाश में यू रूल द वर्ल्ड फॉर 40 years, वेयर इज योर स्क्वाश? टेनिस कहाँ है? फुटबॉल कहाँ है? हॉकी कहाँ है? फुटबॉल में यह हाल है कि फुटबॉल की टीम, कल मैच है आपका ताजिकिस्तान में, अभी तक पाकिस्तान में बैठी है, रो रहे हैं, वो मिन्नतें कर रहे हैं हमें फ्लाइट अरेंज करके दें, वो नहीं जा सकते। आपका वजीर आजम देखें, ही मेक्स फन ऑफ हिमसेल्फ। फर्स्ट ही गेव द स्टेटमेंट, beggars are not choosers। कल अभी हाफ में स्टेज है, 119 रन है, ठकाठक, पता नहीं किसको रखा हुआ होता है। खुश हो गए थे ना हम लोग भी लोग। अच्छा ये मेरा क्वेश्चन है, कल आपको लग रहा था हम ये मैच हार सकते हैं? देखिए मुझे लग रहा था। आप मेरा शो उठा के देख लें, लाइव शो, मुझे लग रहा था ये 119 में मैसअप करें। आप भूल गई, जिम्बाब्वे की टीम के साथ हमसे 119 नहीं हुआ, हम 99 पे आउट हो गए। पाकिस्तान की टॉप जो आप क्लेम करते हैं, वाहिद टीम है T20 में सबसे ज्यादा दफा ऑल आउट हुई है। 120 बॉल्स भी आप नहीं खेल सकते। हम ये कह सकते हैं कि ये एक ख्वाब रह गया है कि पाकिस्तान बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता था। अब कौन सा हम कहें कि वो दिन था जो जबरदस्त क्रिकेट खेली? लेकिन कंसिस्टेंसी है ही नहीं। कोई ख्वाब नहीं है, आई कैन बेट ऑन इट। आपको 3 महीने, आप ईमानदार लोग लगाएं, 3 महीने देखिए आपके पास, मैं आपको नाम गिनवाता हूं। मोहसिन हसन खान, ही टुक पाकिस्तान टू नंबर 1 रैंकिंग। वी बीट इंग्लैंड, नंबर 1 साइड थी इंग्लैंड। 140 रन हमने नहीं करने दिए इंग्लैंड को टेस्ट मैच में, यूएई में। बांग्लादेश को राया, ऑस्ट्रेलिया को राया, सबको हमने राया, सबको। वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, यहाँ से आप इकट्ठे करते हैं लोगों को। गैरी क्रिस्टन का क्या ताल्लुक है पाकिस्तान की क्रिकेट से? आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, उसे पता ही नहीं। वो वहाँ IPL में था, IPL से डायरेक्ट वो आया इंग्लैंड में 3 दिन थे। आप ये देखिए, आप यहां पाकिस्तान में बैठी हुई हैं, मैच आपने अमेरिका में खेलने हैं, आपको जाना चाहिए था पहले, वहां एडजस्ट होना चाहिए था। कंडीशन, नए ग्राउंड है, ये जो पिचेस है ना, ये ड्रॉप इन पिचेस हैं। ड्रॉप इन पिचेस में एडजस्ट होना नामुमकिन है। ये कोई वो सरफेस नहीं है कि जो कोई लो बाउंस रह जाता है, चले पेस आता है। नो, ये वो पिचेस हैं जो ऑस्ट्रेलिया से लाई गई हैं, बिछाई गई हैं, फिर ये सब लपेट के ये फेंक देंगे।
एक मैच आपने उस कंडीशन में नहीं खेला, जबकि इंडिया ने उसी ग्राउंड में इससे पहले 2 मैच, पहले बांग्लादेश से वार्म अप मैच खेला, फिर उन्होंने अगला मैच आयरलैंड से खेला, फिर उन्होंने देखें कंडीशंस आपके फेवर में थे, 4 आपके पास फास्ट बॉलर थे। कल आप टॉस भी जीत गए और आपने उनकी टीम को फ्रॉम 19 to 2, वो तो 83 पे 3 ही आउट थे, ये तो आपने 30 ऑड रन्स में इतना बड़ा कमबैक किया, 119 पे उन्हें ऑल आउट किया, वो 19 ओवर खेले। आप ये देखें उन्होंने पावर प्ले में 2 आउट होके भी 50 बनाए, आपका 1 आउट था पावर प्ले में 30। 60 और 60 120 बॉलें होती हैं T20 में, 59 डॉट बॉल्स आप खेले हैं, 59, इट्स अ क्राइम। T20 में बाबर आजम और रिजवान इनकी जगह नहीं बनती। आजम खान अगर मोइन खान का बेट देखें, मसला ये हम दीन का इस्तेमाल हर जगह करते हैं और गलत करते हैं। ये आजम खान, कोई आप मुझे साबका क्रिकेटर एक बताएं, ये जितने नन्हे खान पन्ने खान बने फिरते हैं सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं। अब्दुल ये जो वहाब रियाज है, इसी ने बाबर को हटवाया, इसी ने बाबर को दोबारा लाया, क्यों कि पीसीबी में ये तो लग रहा है हम गोल गोल घूमे जा रहे हैं, एक दायरे में घूमे जा रहे हैं, ये लोग आ जाते हैं वो चले जाते हैं, वो लोग ये म्यूजिकल चेयर्स हैं फरिया। ये तो कभी पाकिस्तान मैं की सियासत लग रही है मुझे। कभी इफ्तिखार आ जाएगा, कभी रिजवान आएगा, कभी बाबर आएगा, कभी शाहीन आएगा, कभी देखें तो सबको हटा दें। ये उस्मान नहीं, मैनेजमेंट नहीं है। देखिए नथिंग रॉन्ग इन पाकिस्तान, देयर इज टैलेंट। आपने अगले साल अब रह गए हैं 7-8 महीने, आपने करानी है चैंपियंस ट्रॉफी। मुझे बताएं चैंपियंस ट्रॉफी आप इन ग्राउंडों में कैसे कराएंगे? ना कोई रेनोवेशन वर्क। अगर आप ये अब आप सुपर 8 से बाहर है, फारिग हो गए, वापस आएंगे, आपको क्वालिफाइंग, मैं पिछले 20 साल से लिख रहा था, 4 साल से कह रहा था आईसीसी टूर्नामेंट खेलने के लिए आपको क्वालिफाइंग राउंड कह रहे हैं कि लड़ाइयां भी आपस में टीम लड़ाइयां तो है ना। आपने जो है बाबर आजम क्या समझ रहा है कि ये स्मूथ राइड होगी? मैंने जिस दिन बाबर को मोहसिन नकवी ने, मैंने इसको टैक्स भी किया था, ना लो कप्तानी, ये तुम्हें जलील करेंगे, तुम्हारी क्रिकेट जो है अच्छी भली, तुमने कप्तानी से हटे हो, तुम अच्छा देखे पीएसएल में ये अच्छा कर रहा था, जल्मी की तरफ से अच्छा कर रहा था, निखार आ रहा था इसकी बैटिंग में, इसको कप्तानी दी गई। 2 वजूहत हैं, तो इसको फॉरएवर टीम से निकालना है, इसीलिए इसको दोबारा कप्तान है, क्योंकि इसमें देखें एक बात तो फरिया तय है, ही इज अ स्टैट पैटर। आप इसके जितने भी उठा के देख लें रिकॉर्ड्स, पर्सनल स्टैट्स हैं, पर्सनल, इसके एम्बिशंस क्या है? आई वांट टू बिकम द, उर्दू में कह देता हूं, मैं नंबर 1 बनना चाहता हूं आईसीसी में। अब फिर देखें, चलिए अगर कोई हर्ज तो नहीं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ द टीम नहीं होना चाहिए। इफ यू आर द लीडर, यू आर द होस्ट, यू विल टेक एंटायर टीम विद यू। यू कैन नॉट से आई वांट टू टेक द लाइमलाइट, यू कैन नॉट। आपकी पूरी एक टीम है, यू आर द कैप्टन, यू शुड हैव सेड। वहां रोहित शर्मा वो कहता है इसको रिप्रेजेंट करना, यहाँ इंडिया के जेट कहता है ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है, ये कहता है मैं नंबर 1, भाई कहता है मैं अपनी टीम को नंबर 1, कहता है मैं ना बन, मेरी टीम बने, ये होती है स्टेटमेंट। ये कौन सी स्टेटमेंट? फिर देखें बाबर आजम है, रिजवान है, ये साजिश यही, ये सैम नो लुक शॉट, भाई उसने इतनी 23-24 मैच खेल लिए, एक मैच में भी उसकी 50 नहीं है, नो लुक शॉट। कौन सी लुक शॉट? फखर जमान आपका एक जेन्युइन प्लेयर है जो T20 को सूट करता है, वो आप 4-5वें नंबर पे लाती हैं। आजम खान का फायदा कोई नहीं है, इफ्तिखार का फायदा कोई नहीं, इमाद वसीम अनफिट है। इंडिया में कभी आपने ये प्रेसिडेंट सुनी है? इंडिया का सुने, अजहरुद्दीन था, अजय जडेजा था, नयान मोंगिया था, प्रभाकर था, इन्होंने किसी को वो श्रीशांत था वर्ल्ड कप विनर 2007, किसी को नजदीक नहीं आने दिया। आपके नजम सेठी ने क्या किया? इतनी तेजी से अंदर लेकर आया आमिर को 2016। मैं कहा सेठी साहब आप ये क्या कर रहे हैं, मेहरबानी करें, नहीं हमारे पास बॉलिंग। आप मुझे बताएं, दुनिया आगे, आप अपना मजाक खुद उठवाते हैं कि जी ये रिटायर्ड प्लेयर्स को वापस लाते हैं, उन्हीं को खिलाते हैं। अभी सबसे बेस्ट आपका T20 का बॉलर है जमान खान, उसको आप लेके नहीं गए। वर्ल्ड कप 2023 का आपसे बेस्ट परफॉर्मर था वसीम जूनियर, उसको आप लेकर नहीं गए। ये क्रिकेट खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। वन मोर क्वेश्चन, डोमेस्टिक क्रिकेट को बहाल करना चाहिए दोबारा? डोमेस्टिक क्रिकेट है नहीं है ना फरिया। देखें यहाँ ये होता है, आपसे 500 रन करवा देंगे, मुझसे 40 विकेटें गिरवा देंगे, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, सब मिले हुए हैं पूरा। आज तक आपने सुना डोमेस्टिक में किसी पे एक्शन हुआ? इतने मैच फिक्स होते हैं, कभी इसने देखा है मोहसिन नकवी ने? यहाँ कुर्सियां शादी की लगा के उसके पैसे ये खाते हैं। वहाब रियाज अभी वर्ल्ड कप के टिकट्स फ्री के मिलते हैं, तो फिर तो सिस्टम फेल है। सिस्टम फेल है। वहाब रियाज आपकी टीम को वर्ल्ड कप के या कहीं जाते हैं टिकट्स मिलते हैं, जो आप वो होते हैं कम्प्लीमेंट्री, वो टिकटें कहाँ गई हैं जरा पता करवाइए। कहाँ गई हैं? पता करवाइए, बड़ी खबर दे रहे हैं। ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज है।
ओपन चैलेंज है, कहाँ है वो टिकटें? ये तो बड़ा चैलेंज है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा प्रोग्राम रैप अप करें, लेकिन आपने बड़ी हमें इंटरेस्टिंग बातें बताई। अनफॉर्चुनेटली पिंडी स्टेडियम में पूछे ये जो कुर्सियां वगैरह के पैसे हैं, जुनैद ज़िया जो है वो कैसे लगा सीनियर जनरल मैनेजर, कौन है वो, उसका पता कराएं। मोहसिन अली साहब ने कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं, वो आपके लिए थॉट टू पॉन्डर। लेकिन अफसोस की बात यही है कि क्रिकेट हमारी वाकई डाउनवर्ड जा रही है। हमें चाहिए कि एक दफ़ा रुक जाए, सोचें। वी नीड टू ब्रिंग इट बैक। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।